हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी स्वस्थ मस्त रहें। ये वीडियो मैंने बनाई थी ठंडी जब शुरू हुई थी तब, ठंडी शुरू होने से पहले ही बनाई थी। कंबल निकला हुआ है तब की ये क्लिप है, लेकिन कभी कभी ऐड कर देती हूँ। आज मैं जो ऐड करने दिखाने के लिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसमें आप देख सकते हैं मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो लंबे थे नहीं, क्योंकि मैं लंबे होने ही नहीं देती हूँ। जैसे ही लंबे थोड़े से होते हैं तो ऐसे ही मुझे कटाने की तलब लग जाती है कि बाल कट कराओ। क्योंकि देखिए ग्रे बाल बहुत ज़्यादा हैं, उनको देख रेख करने के लिए, उनकी कलरिंग के लिए छोटे बाल ज़्यादा सही होते हैं। अगर वहीं पे बाल काले होते तो चलो, लंबे होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ काम हम कर लेते हैं उसके बाद हमें पछतावा होता है। ख़ास करके मुझे करने के बाद, पहले मैं बहुत सोच विचार करती हूँ, लेकिन बाद में मुझे ज़्यादा लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए थी। लेकिन फ़िलहाल कोई बात नहीं, बाल कट गए हैं तो बालों की मैं जितनी ज़्यादा केयर कर रही हूँ आजकल, उतनी ज़्यादा शायद ही मैं किसी चीज़ की केयर करती हूँ। सच बताऊँ, जितनी केयर मैं खुद की करती हूँ ना, सभी लोग देख के हैरान रह जाते हैं कि आप कितनी केयर करती हो, अपनी कैसे कर लेती हो। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके थायराइड की दवा ले रहे हैं। आजकल मन मुताबिक काम हो रहे हैं। देखिए सुबह सुबह का मौसम है, चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं। इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है ना कि काश मेरे पास, मतलब वो शब्द नहीं होते हैं वर्णन करने के लिए, बताने के लिए। इतना सुंदर लगता है, सड़क खाली रहती है और मुझे लगता है ना, सिर्फ ऐसे गाना होता है, सुनी सुनी सड़कों पे मैं तेरा इंतज़ार करूं वाला गाना। ऐसे खाली खाली सड़कें होती हैं, हीरो हीरोइन का इंतज़ार करता रहता है बस। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। रियल ज़िंदगी तो बस यही होती है, सुनी सुनी सड़कों पे वॉक करो और अच्छा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है ना तो अपनाहट सी लगती है। एक तो मुझे ब्लॉग बनाने होते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि लोग क्या ही सोचेंगे। आजकल तो सब ये सोचते हैं कि रील बन रही है, लेकिन रील तो बनती नहीं है। और मुझे आप लोगों के साथ अगर शेयर ना करना हो तो शायद ही मैं ब्लॉग ना बनाऊँ, वीडियो ना बनाऊँ वॉक जाने की। क्योंकि मैं पहले जब वॉक जाती थी, मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, तो फिर मैं फ़ोन लेके जाती ही नहीं थी। वॉक तो मैंने बहुत दिन से करना शुरू किया, आई थिंक मुझे लगता है 7 साल हो गए होंगे जब से मैं सरकारी क्वार्टर में आई हूँ तब से। सुबह का मौसम इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि मैं क्या बताऊँ। आजकल मैं डेली वॉक पे नहीं जा रही हूँ, और हमारे बच्चों का, पतिदेव जी का कहना है कि आपको 8 घंटे कम से कम नींद लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है अगर नींद कम लेते हैं हम। तो भैया हम क्या करें भैया, पूरी नींद लेते हैं। कभी कभार नींद खुल गई, नहीं नींद लगी तो चलो वॉक कराते हैं। और सच बताऊँ, वॉक करने से मुझे लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वॉक करना से मुझे जितनी सारी समस्याएं हैं, दर्द हैं, पेन है, सारे दूर हो जाते हैं। तो अभी आप बाल को देख के बता सकते हैं कितने बाल मेरे बड़े हैं, कितने बाल नहीं बड़े हैं। आजकल मैं बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ। इतना अच्छा अच्छा मैं प्रोडक्ट अपने बालों में लगा रही हूँ। होममेड प्रोडक्ट है, कोई मार्केट का प्रोडक्ट नहीं है, होममेड ही अभी मैं लगा रही हूँ, ताकि मेरे बाल जितनी मैंने कट करा है उसकी दुगनी तेज़ी से बढ़ें और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो, ताकि जितने मेरे ग्रे हेयर हैं उससे ज़्यादा मेरे ब्लैक हेयर निकल आएँ तो वो ग्रे हेयर पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जब 70% आपके काले ही बाल रहेंगे और उसमें 20% आपके वाइट हेयर रहेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा। तो मैं चाह रही हूँ मेरे नए बाल निकलें, अब काले बाल जो भी निकलें, इसलिए मैं खा भी रही हूँ करी पत्ता, हरा आंवला, ये सब खा रही हूँ। और दूसरी चीज़ मैं लगा भी रही हूँ वही चीज़ अपने सिर में। तो खाने और लगाने दोनों तरीक़ों से आपके बाल बढ़ सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब तक खुद पे कुछ चीज़ें वर्क ना करें तब तक दूसरों को शेयर करना ज़रूरी नहीं होता है। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके बच्चों के लिए मैंने शेक बना के दे दिए हैं। बच्चे आजकल गोलू भी सुबह के टाइम खेलने वेलने जा रहा है तो उसको लौट के आने में भूख लग जाती है, तो केला रखा हुआ होता है तो बच्चों को शेक बना करके दे दिया है। और हमने और पतिदेव जी ने चाय पी ली। और मुझे चाय इसलिए पीना पड़ जाता है क्योंकि पतिदेव जी को पीना होता है, वरना मैं सुबह के टाइम आंवला जूस या फिर कुछ ऐसा जूस ले लूँ, या फिर नहीं तो मैं भी अपने लिए स्मूदी या फिर कुछ भी बना लूँ नाश्ते में, ओट्स वगैरह। लेकिन पतिदेव जी अकेले चाय पीते हैं सो अच्छा नहीं लगता। अब उनको अच्छा ना लगे, उनको बुरा ना लगे, इसलिए मैंने उनका साथ देने के लिए, चलो भाई ठीक है, चाय इतनी भी बुरी नहीं है कि मतलब ना पिया जाए, पी लेते हैं। और यहाँ पे हमने सब्जी की कटिंग चॉपिंग कर दी है। पूजा पाठ करना है नहीं, लेकिन स्नान, घर के में झाड़ू पोछा, ये सब तो ज़रूरी होता है। झाड़ू तो मैं तुरंत कर लेती हूँ वॉक से आने के बाद, बस पोछे का काम रह जाता है। जब कब मतलब जैसे होता है ना, हफ्ते में 3 दिन पोछा लगता है या फिर 4 दिन भी हो जाता है।
और बाकी के दिन मैं सिर्फ झाड़ू ही करती हूँ। हमारे घर में इतना सामान है ना कि पोछा लगाना महाभारत का काम होता है, या लगता है ना कि कितना बड़ा काम हो गया पोछा लगाना। तो सबसे पहले यहाँ पे दाल भर के मैं रख देती हूँ और उसके बाद मैं इसको कभी कभी चढ़ा भी देती हूँ, कभी कभी नहीं भी चढ़ा देती हूँ, जैसा हमारे पास टाइम होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि बच्चे वॉक पे जाते हैं सुबह के टाइम, मतलब गोलू जाता है, कभी कभी गौरी भी चली जाती है। गौरी तो बहुत कम ही जाती है सुबह शाम के टाइम, गौरी को घर ही अच्छा लगता है, बाहर निकलना नहीं अच्छा लगता है। तो बच्चे मतलब गोलू जैसे ही मैं स्नान को जा ही रही थी तब से आ गए कि भूख लगी है जोर की, कुछ बना के दिया जाए। मैंने कहा कि केला रखा है खा लो, तो उसका आदेश आया कि चल भाई बनाना शेक बना दिया जाए। और सच बात है, बनाना खाने के बाद ना मतलब शेक पीने के बाद काफ़ी देर तक पेट भरा भरा रहता है। बनाना भी भारी होता है, इसके साथ जब दूध मिक्स कर दो और इसमें बादाम डाल दो, वैसे तो आप इसमें चाहो मिठास के लिए आप किशमिश ऐड कर सकते हो, खजूर ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कुछ भी ना ऐड करो, इसमें सिर्फ आप दूध ऐड करो और इसको अच्छे से मिक्स करो। पहले थोड़ा सा दूध डाल के इसको एक बार चला लो, इससे क्या होगा, केला एक भी आपका चंक्स नहीं रहेंगे, टुकड़े नहीं रहेंगे। और दूसरी चीज़ केला के टुकड़े और चंक्स ना रहें, इसलिए मैं इसको कांटा चम्मच से मैश कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारा बनाना शेक बन करके तैयार हो चुका है। ऊपर से आप इसमें काजू बादाम पिस्ता जो भी आपको पसंद है डाल दो। तो ज़्यादातर पिस्ता होता है अवेलेबल या फिर बादाम होते हैं, काजू तो नहीं डालती हूँ, पिस्ता या फिर बादाम ऐड कर देती हूँ। सो बच्चे पियेंगे और मैं चलिए अपने कामकाज में स्नान ध्यान किया, सर धुल करके नहाया, क्योंकि अपने सर में जो पानी लगाए रहती हूँ रात के टाइम ही मैं अपने सर में पानी अप्लाई कर लेती हूँ और सुबह के टाइम ही मैं सर को अपने पानी से ही धुल लेती हूँ। रोज़ रोज़ शैम्पू नहीं करती हूँ, हफ्ते में हमारा 2 दिन शैम्पू वाला दिन होता है और शैम्पू करने से पहले मैं ऑयलिंग ज़रूर बालों में कर लेती हूँ। तो बस ऐसा होता है, और जिस दिन ऑयलिंग हुई रहती है उस दिन शैम्पू करना ज़रूरी होता है। तो शैम्पू करने से पहले ऑयलिंग हो जाती है, बाकी मैं अपना पानी जो मेथी दाना वगैरह का बनाए रखती हूँ अपने बाल में रात को, या फिर सुबह उठ के लगा लेती हूँ जब भी मन होता है, जब भी टाइम मिल जाता है। और बालों को मसाज देना बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है बालों की केयर करना। अभी बालों की केयर ज़्यादा हो रही क्योंकि बाल कट चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दाल खाली करके चावल चढ़ा दिया है, उसके बाद एक तरफ चावल पकता रहेगा। और ये बीन्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ऐसे ही आप इसकी सब्ज़ी बना लो या तो फिर कुकर में सब्ज़ी बनाओ, नहीं तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर दो ना, तो ये अच्छे से पक जाता है। और जब तक हमारा आलू बीन्स अच्छे से फ्राई हो रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में हरी धनिया की पत्ती, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और धनिया की जो डंठल होती है पत्तियाँ थोड़ा सा ऐड कर लो ना, तो बहुत अच्छा होता है। तो बालों में भैया लगाया था क्लेचर बेटी ले ली है। अब हमारे बाल खुले हो चुके हैं। हमारे घर में इतने भी क्लेचर लाओ सारे टूट जाते हैं, अंत में एक ही बचता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कितने भी लाओ जब टूटना ही है, अंत में बचना एक ही है। तो मैं ऐसे ही वैसे काम चला लेती हूँ, रबड़ लगा लेती हूँ। क्लेचर में बहुत ज़्यादा नहीं लगाती क्योंकि बाल में चुभता है, लगा के लेटते भी नहीं बनता। बालों में रबड़ लगाओ ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेटते भी बनता है, चुभता भी नहीं। तो मैं ज़्यादा क्लेचर का इस्तेमाल जब बाल धुलते हैं तभी करते हैं, वरना बाल बड़े होते हैं तो फिर जूड़ा बना लो। अभी छोटे बाल हैं तो क्लेचर की ज़रूरत है। तो हमारा मसाला बन के तैयार हो चुका है। टमाटर की प्यूरी, प्याज की प्यूरी सब कुछ मैंने बना ली है। और यहाँ पे हमारा आलू बीन्स अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें हम ज़रा सा तेल लगाएंगे। बहुत सारे मैं अपने व्यूअर को कई सारे लोगों की वीडियो देखती हूँ, वो लोग डाइट करते हैं। देखिए हमारे सब्जी में कितना चम्मच तेल है, लगभग 1 से 1.5 चम्मच तेल है। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, वो वीडियो शेयर कर रही थी। उन्होंने सब्जी में कम से कम 2 सब्जी बनाई थी, आधा लीटर तेल मतलब उसमें डाला होगा। कलौंजी बनाई थी, मानती हूँ कलौंजी में ज़्यादा तेल लगता है, लेकिन आप कम तेल में भी बना सकते हैं। अगर आप डाइट कर रहे हो तो ये नहीं कि बस मैंने एक रोटी खा रहे हैं, इतना ध्यान दो कि आप सब्जी में कितना तेल लगा रहे हो। सब लोग यही सोचते हैं ना कि सिर्फ रोटी एक खाने से हमारा वजन कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा कुकिंग में, कि आप अपने कुकिंग में क्या यूज कर रहे हो, कितना तेल यूज कर रहे हो। तो बस मैंने उनको कमेंट करके बताया कि बहन जितनी सब्जी में जितना तेल आप एक दिन की सब्जी में डाले हो उतने तेल में मैं 15 दिन सब्जी बनाऊंगी। सो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रिप्लाई भी किया कि मैं कोशिश करूँगी कम तेल में सब्जी बनाने की। आप लोग देखते होंगे हमारे घर में बहुत ज़्यादा कलौंजी वगैरह तेल वाली सब्जी कभी बनती ही नहीं है। बहुत बनी तो मटर पनीर बन गया जिसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है। आजकल मैंने एक टिप्स फॉलो कर रही हूँ, एक नया टिप्स है जो कि मैं अभिलाषा जी के चैनल से देख के। अभिलाषा जी की जब सब्जी पक जाती है ना तो बीच में वो कसूरी मेथी डालती हैं, उसके ऊपर देसी घी डालती हैं, उसके बाद कसूरी मेथी को घी में भूनती हैं, उसके बाद मसालों में मिक्स कर दिए। भाई साहब इतना गजब का टेस्ट आया। उनकी जितनी भी रेसिपी होती है ना कभी ना कभी मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। 2 दिन से मैं लगातार ये ट्रिक कर रही हूँ, इतनी बढ़िया सब्जी
बन रही, इतनी बढ़िया, इतनी गजब की मैं क्या बताऊँ। बस आपको क्या करना है, 1 से 1.5 चम्मच देसी घी ऐड कर देना है और उसके ऊपर कसूरी मेथी डाल देना है, उसको बस भून देना है, उसको मसाले में मिक्स कर देना है। बना के देखिए, और ये सब्ज़ी सूखी सूखी बनेगी, इसमें पानी नहीं ऐड करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मसाले वगैरह डाल करके मैंने इसको भूनने के लिए रख दिया है। और अगर लगेगा कि सब्ज़ी पकने में कोई कसर है तो मैं थोड़ा सा पानी गुनगुना करके इसमें ऐड कर देती हूँ। जब तक हमारा मसाला सब्ज़ी अच्छे से पक रही है तब तक हम फटाफट से आटा गूँथ करके तैयार कर लेते हैं। हमें भी पता है, हमारे व्यूअर को भी ये पता चल चुका है कि मतलब हमारे घर में सुबह सुबह खाना ही बनता है। नाश्ते की बजाय हम खाना ही बनाना ज़रूरी समझते हैं और बनता भी है, क्योंकि सुबह सुबह पति जी का ऑफिस होता है। अगर उनको नाश्ता बना कर दे दो तो ये कहते हैं कि भैया एक बार नाश्ता करो, फिर खाने का कोई टाइम नहीं रह जाता। इसलिए सुबह सुबह ही खाना बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो भी सब्जी रोटी बनती है, लेके जाते हैं। पति जी का ऑफिस रहता है तो दाल चावल रोटी सब्जी बनती है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है, साथ ही हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। सब्जी बन के तैयार है, बस हल्का सा कसर रह गया है और वो मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दी है, धीमी धीमी पकता रहेगा। और इधर के चूल्हे पे मैं फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां बना के तैयार कर लेती हूँ। जब तक मैं 4 रोटियां बना करके तैयार करूँगी ना, तब तक हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक जाएगी। मतलब थोड़ी सी कसर रह गई थी और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं। उसके बाद किचन की साफ़ सफाई कर दी है। पतिदेव जी खाना खा चुके हैं, बच्चे भी खाना खा चुके हैं और गैस साफ़ कर दी है मैंने। गैस साफ़ करके दूध रखो तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि कभी कभी हम दूध व्रत में भी यूज करते हैं, दही भी जमाते हैं। तो साफ़ चूल्हे पे दूध रखो ना, तो कभी कभी तो होता है ना कि गाय के दूध से मक्खन उसका मलाई निकाल करके हम घी बनाते हैं, तो फिर पूजा पाठ में यूज करते हैं, फिर व्रत में यूज करते हैं। तो गैस को साफ़ सुथरा करके दूध गर्माती हूँ। उसके बाद अब ये लग चुकी है मेरी थाली। आज खीरा था नहीं और गाजर खाने का बिल्कुल मन नहीं था। प्याज तो मैं ऐसे भी बहुत कम ही खाती हूँ, खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, उसके बाद मुँह से जो स्मेल करती है वो मुझे नहीं पसंद है। तो प्याज मैं बहुत कम खाती हूँ, खाती भी तो उसमें नींबू ऐड कर लेती हूँ। तो खाने को आपको 32 बार चबा के खाना है, मतलब आराम से खाना है। चावल मैं खाती ही नहीं हूँ, आप लोग देखते होंगे 2 रोटी यही हमारा दोपहर का लंच होता है। बहुत सारे व्यूअर का हमारा कमेंट आता है कि आप दिन में और क्या खाती हो। तो देखिए अभी सुबह मैंने लगभग खाना खाते टाइम तो 10:30 या 11 बज ही गए होंगे। उसके बाद मैं काम करती हूँ, 12 बजे मुझे किचन से फुर्सत मिलती है। उसके बाद 2:30 बजे हमारे पतिदेव जी का लंच टाइम होता है, या फिर जब ऐसे बच्चों का स्कूल होता है तो बच्चों को लेके आते हैं, 2:30 बजे बच्चे आते हैं, फिर उनका लंच टाइम होता है। तो उस टाइम पे अगर वो सुबह सब्जी रोटी खाए रहते हैं तो सिर्फ दाल चावल खा लेते हैं, थोड़ा सा सब्जी। लेकिन अभी क्या है, बच्चों की चल रही है छुट्टियां, तो फिर वो दोपहर के टाइम अपना चाय और थोड़ा सा उसके साथ मुरमुरा समझ रहे हैं ना, लाई जिसको कहते हैं, यहाँ गोरखपुर में मुरमुरा बोलते हैं। तो लाई नमकीन थोड़ा सा उसके साथ चाय। शाम का टाइम है, आज मैं सुबह के टाइम भी घड़ी लगा के नहीं गई थी, मुझे नहीं याद पड़ा। शाम के टाइम भी मैं घड़ी लगा के नहीं गई थी, मुझे नहीं याद पड़ा। सो मुझे इतना पता है, मतलब 4.5 किलोमीटर से कम सुबह वही वॉक नहीं करती, 4.5 से कम शाम को भी वॉक नहीं करती। अब कितने मतलब पता चल जाता है ना कि जब हम घड़ी लगा के वॉक करते हैं कितने चक्कर में हमारी कितने किलोमीटर की होती है। तो यह शाम का टाइम है, वॉक से मैं लौट चुकी हूँ। हमारी सखी सहेली होती हैं तो उनके साथ आने में ऐसे मतलब जैसे इतनी चीटियाँ चाल चलती हैं। हमारी सखी लोग तेज़ नहीं चलती हैं बिल्कुल भी, और मुझे तेज़ चलने की आदत है। बस उनके साथ घर वापसी हो रही है, वो लोग बैठी रहती हैं, मैं अपने वॉक करती हूँ। पहले मैं उन लोगों के साथ एक चक्कर लगा के बैठ जाती थी, लेकिन अब मुझे वॉक करनी है तो मैं कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ भैया आप लोग बैठ जाओ, बात करो भैया, अगर चलना है तो साथ चलो, अच्छी बात है। लेकिन उन लोगों का भाई नहीं आदत है, नहीं टहलना चाहती, तो मुझे टहलना होता है, मुझे टहलने की आदत है। और मुझे ये भी है कि जो खाया पिया है उससे वजन ना बढ़े। और खाया पिया क्या होता है भाई, 2 रोटी सुबह की होती है, 2 रोटी शाम की होती है, बाकी बीच में वही लाई मुरमुरा या कि फिर फ्रूट ले लेते हैं, या फिर शाम के टाइम करी पत्ता और आंवला भी खा लेते हैं। तो ऐसा कोई नहीं हर बार मैं कैमरे के सामने हर चीज़ दिखाऊं ही, ये होता है। तो देखिए अभी मैंने बाल खुले रखे थे और वॉक से आने के बाद फटाफट से मैंने अपने बालों में अपना पानी लगाया, जो कि मैंने पानी बना रखा है बाल में लगाने के लिए। उसके बाद शाम के टाइम पतिदेव जी मार्केट गए थे, फ्रूट लाए थे, फ्रूट मैं रखूँगी। और आजकल मेरे घर में केला बहुत आ रहा है, केला वजन बढ़ाता है, खास करके तब जब आप किसी दूध के साथ शेक बना के खाओ। मैंने 2-3 दिन लगातार खाया, मतलब पिया शेक बना करके, से हमारा वजन बढ़ गया था। तो फिलहाल मैं खा लेती हूँ, ऐसा कोई नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा वजन घटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ केला वजन बढ़ाता है। साथ में 2 दर्जन केला और ये अंगूर और ये क्या कहते हैं इसको, संतरा। बेटा आ चुका था, बिना धुले ही ऐसे फ्रूट खा रहा था। मैं उसके ऊपर गुस्सा हो गई कि फ्रूट धुले बिना नहीं खाया जाता, पता नहीं कैसे मार्केट में आया। बस उसी पे चिड़चिड़ किए रहती हूँ। बच्चे जितना चिड़चिड़ाते हैं उतना चिड़चिड़ाते हैं। शाम के टाइम बनाई थी शिमला मिर्च की सब्जी। पतिदेव जी गए थे मार्केट, खीरा खत्म हो रखा था तो मैंने बोल दिया था भाई खीरा भी लेते हैं ना, बिना खीरा के गर्मी में काम नहीं चलने वाला है। खीरा अच्छा लगता है गर्मी के मौसम में, ठंड के मौसम में नहीं लगता है। तो उसके बाद खाना
खाया, बर्तन धुला, किचन की साफ सफाई करी और लास्ट में जो हमारा काम होता है 1 घंटे बाद तो हम पानी पीते हैं। डिनर के 1 घंटे बाद ही पानी पीते हैं, लंच के 1 घंटे बाद भी। 9:30 बजने वाले होंगे आई थिंक। आज मैंने घड़ी नहीं लगाई, सुबह के टाइम भी भूल गए, शाम के टाइम भी भूल गए, नहीं लगाई है। घड़ी लगाए रहो तो सही रहता है, टाइम का पता चलता रहता है। सो डिनर सबका हो चुका है, सब लोग टीवी मोबाइल देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं और मैंने अपने सर में लगाया है अपना पैक, लगा करके अच्छे से चोटी बना ली है और अब सोने का टाइम हो चुका है और ब्लॉग भी एंड करने का टाइम हो चुका है। सो आज का ब्लॉग यही पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तो सुबह मैंने 3 लगाए थे तो 4.5 किलोमीटर सुबह और 4.5 इस टाइम, तो 9 किलोमीटर की मैंने वॉक करी है, क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका है कि 3 चक्कर में हमारे कितने किलोमीटर होते हैं। 9 किलोमीटर की वॉक हो चुकी है। इस टाइम 2 रोटी, 1 पूरा खीरा, थोड़ी सी सब्जी खाई थी, पेट पूरा भर चुका है, 1 गिलास पानी पी लिया है। और सच बताऊं, जब पेट भर जाता है ना तो इतनी बढ़िया नींद आती है, इतनी बढ़िया नींद आती है कि पूछो मत। आज थकान भी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आज मुझे लगता है 2-3 दिन या 4 दिन बाद मैं सुबह पे वॉक पे गई थी। एक दिन तो बीच में मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया था, तो पूरे दिन मतलब आराम किया था। कभी कभी मन होता है ना कि कहीं ना जाऊं, ना किसी से मिलूं, ना बातें करूं, चुपचाप एकांत में खुद के साथ वक्त बिताऊं, मोबाइल से भी दूर रहने का कभी कभी बहुत मन होता है। ऐसा लगता है ना कि, लेकिन जैसे ही एक दिन मोबाइल से दूर रहते हैं, काम नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है पूरा दिन कोई काम ही नहीं है। फिर दिमाग में मतलब अजीब अजीब सवाल, बिना मतलब की चीजें घूमने लग जाती हैं। ये होता है कि चलो भाई इसमें व्यस्त रहो तो बिना मतलब के सवाल दिमाग में नहीं घूमते हैं। अपने काम में व्यस्त रहना होता है ना, तो फिर बिना मतलब के सवाल दिमाग में नहीं आते, काम होते हैं जब। तो रात में मैंने शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी, जो कि गोलू का फेवरेट है। और गोलू तो वैसे भी, गोलू का दूध दही फेवरेट है, फ्रूट फेवरेट है। तो उनके पापा और गोलू फ्रूट लेने गए थे, वो लेके आए थे जब मैं वॉक पे गई थी तभी। और बस सबने खाना वाना खा लिया है। शाम के टाइम ज़्यादातर दूध रोटी खाते हैं सब लोग। और फिर भी मैंने सब्जी बना दी थी आज। बहुत कम ही सब्जी शाम के टाइम बनती है। जैसे सुबह सब्जी बनाई थी ना, बीन्स की सब्जी बनाई थी, आलू की, इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी ना कि जरा सी भी सब्जी नहीं बनी। अगर दोपहर में थोड़ी बहुत सब्जी बच जाती है, दाल बच जाता है, तो शाम को बनाने की फुर्सत हो जाती है। सब लोग दूध ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सब्जी दाल ले लेते हैं, लेकिन आज बिल्कुल दाल और सब्जी नहीं बची थी तो मुझे बनाना पड़ा। तो बस ऐसे ही हमारा सादा सिंपल दिनचर्या है, जीवन है, और ऐसे ही चलता रहता है। शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। गणपति बप्पा मोरया, जय श्री महाकाल। शुभ रात्रि, गुड नाइट।